गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिन स्कूल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज तारीख है 25 जून और टाइम हो चुका है अभी 9:10। तो अपना ट्रेडिंग का सेटअप करूँगा अभी, क्योंकि मुझे 9:18 में ट्रेड डालना होगा। तो उसको पहले देख लेते हैं कि मेरा जो ट्रेडट्रॉन का जो एल्गो का सेटअप है उसको मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हूँ। उसके बाद इक्विटी में जो देखते हैं, तो सेंसेक्स ओपन हुआ है 82,400 के आसपास और निफ्टी ओपन हुआ है 25,150 के आसपास। तो मैं अपना जो स्ट्रैडल सेटअप करूँगा वो 82,600 से 82,300 के आसपास सेटअप करूँगा। तो पहले सेंसेक्स में चले जाते, सेंसिबल में चले जाते हैं। उसके बाद लॉगिन करते हैं जोधा से। देन एनालिसिस में जाकर ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। उसके बाद सेंसेक्स सिलेक्ट करने के बाद 82,600 को सिलेक्ट करते हैं, सेल एंड सेल। उसके बाद क्वांटिटी जो कि 8 लॉट। हाँ, तो अभी ट्रेडल। उसके बाद मार्केट में प्लेस कर देते हैं 82,500, 82,400 और 82,300। ओके, तो 300 तक रख देते हैं। उसके बाद देखते हैं आज मार्जिन आप देख सकते हो 17,53,000 के आसपास, मतलब 18 लाख की मान के चलिए। एक्सपायरी दिन बहुत ज़्यादा मार्जिन लगता है, मतलब जो भी यही मार्जिन लगभग 24 लाख के आसपास लग जाता है, लेकिन नॉन एक्सपायरी दिन में 8 लाख के आसपास से मार्जिन से हो जाता है। इसीलिए मेरा एक्चुअली टोटल मार्जिन में अगर देखा हो तो 24,78,000 के आसपास है। इसीलिए मैंने 8 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। तो धीरे धीरे जब फंड बढ़ जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा होने लग जाएगा, तो तब मैं अपना फंड जो लॉट साइज उसको भी बढ़ा दूंगा। तो अगर अभी मार्केट फ्री ओपनिंग में दिखा रहा है कि जो मेरा इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उसमें लगभग 5,600 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, और म्यूचुअल फंड में कल 7,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल तो दिखा है, ओवरऑल देखे तो 8,24,000 का प्रॉफिट है, और टोटल काइंड वैल्यू 27 लाख। अगर मैं इन दोनों को एक साथ करूँगी, 20 काइंड वैल्यू को जो होल्डिंग है उसका काइंड वैल्यू 27 लाख, और फंड्स में है 1,37,000 के आसपास, तो लगभग हो जाता है और 28,50,000 के आसपास होता है। लेकिन यहाँ पे जो जो भी मेरा होल्डिंग्स है उसको मैंने प्लीज करके रखा है, इसीलिए मार्जिन कम लगता है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने पहले तो इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उससे अरे मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। उसके पास उसको प्लीज़ करके उसके अगेंस्ट मार्जिन लिया। लेने के बाद अब थोड़ा कैश लेकर, मतलब कितना 1,37,000 का कैश लेके मैं ट्रेड करते रहता हूँ। तो इससे क्या होता है कि उस साइड में जो इन्वेस्ट किया उसमें भी ये थोड़ा प्रॉफिट होता है, और थोड़ा जो प्रॉफिट होता है, और इसमें जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा का है। मार्केट ओपन हो चुका है 82,400 के आसपास चल रहा है। प्रीमियम देख सकते हो 558, और पी साइड का प्रीमियम 524 के आसपास है। फिक्स देखिए, और रुकने के कारण कल से लगभग क्रूडल 7% के आसपास गिरा हुआ, और फिक्स के देखे तो 13.3937 के आसपास चल रहा है। ठीक है, फिक्स सच कोई, लेकिन इतना फिक्स में भी कल बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन किया था मार्केट। पता है कि पहले किया था, उसके बाद ऊपर उठा फिर गिरा। लगता है मुझे 200 तक ही ले लेना चाहिए, 82 200 तक भी मैं रख लेता हूँ। अगर मार्केट शार्पली गिर जाए तो तब काम आ जाएगा।
अभी तो टाइम हुआ है 9:16 17 और 58 सेकंड में मैं ट्रेड डाल दूँगा। 82,400 में लगभग होगा शायद। देखते हैं क्या होता है। और 30 सेकंड। और मैंने 82,400 का स्ट्रैडल ओपन किया। अगर एल्गो में चेक कर लेते हो कि मेरा ट्रेड मैंने सही डाला है कि नहीं डाला, और एल्गो में कितना प्रीमियम आया वो भी चेक करना होगा। वो का 82,400 का प्रीमियम आया। पी साइड के एल्गो में आया 507। और मेरा कितना आया पी साइड का 501 आया है। ओके, 507 के हिसाब से मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। 508 के हिसाब से 1.7 इंटू 508 508 508 864 867 867 867 867। ओके, 867। और पी से सी सेट का 560 के आसपास आया है। अल्गो में 561, तो ठीक है 561 ही रखते। 561 561 944 957 रखते स्टॉप लॉस। 957 और 957। ओके, तो दोनों साइड का स्टॉप लॉस लगा दिया 957 867। ठीक है, स्टॉप लॉस तो लगा चुका हूँ। और होल्डिंग्स में देखे तो खास इतना कोई नहीं। और कल तो मैंने अपना 2 शेयर स्टॉक में जो होल्डिंग्स है उसमें से 2 शेयर मैंने बेच भी दिया है, जो कि एक था सिनको गोल्ड और दूसरा था एम्फेसिस, जो कि आईटी सेक्टर में। और भी कुछ शेयर को मैंने सेल करने के बारे में सोच रहा हूँ। देखते क्या क्या। मारुति को भी मैंने सेल करने के बारे में सोच रहा हूँ। देखते आगे जाके क्या करता है। ठीक है, पोजीशन तो अभी पॉजिटिव ही दिखा दे रहा है। देखते हैं एंड तक क्या होता है। दोस्तों, अभी टाइम हो चुके हैं 3:12 हो चुका है। और मैं अपना जो पोजीशन है उसको 3:15 में स्टॉप करने वाला हूँ, मतलब स्क्वायर अप करने वाला हूँ। उसको पहले जो भी हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया। और अभी जाके यहाँ पे क्लोज कर दूंगा 15 मिनट में। मैंने आज एक स्टेक पोजीशन भी लिया है क्रूड ऑयल का 6,350 का सी को बाई करके रखा है, जिसका प्रीमियम पड़ा लगभग 63, मतलब लगभग 6,000 के आसपास एक प्रीमियम पड़ा मुझे। तो उसको इसीलिए बाई किया, जुलाई मंथ का है तो देखते हैं इन तक क्या होता है ना होता है। तो बहुत प्रॉफिट होगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा, क्योंकि अब अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए ऑयल प्राइस का कम प्रीमियम में थोड़ा ऑप्शन मिल जाए, इसीलिए बाई करके रखा हूँ। इसके लिए इतना ज़्यादा लॉजिक से नहीं, बस क्या तुक्का ही मार दिया बोल सकते हो आप लोग। क्योंकि मैंने क्या देखा कि अभी अनसर्टेनिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ मार्केट में अगर मतलब
थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गया तो मेरा अच्छा खासा लाभ हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, इसीलिए मैंने लेके रखा है उसको। और अभी और 1 मिनट में मैं अपना पोजीशन क्लोज करने वाला हूँ। और अगर मेरा होल्डिंग में देखे तो होल्डिंग में लगभग 9,000 के आसपास प्रॉफिट जो सुबह में देखा। आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है MCX में कहा है, यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 5.45% का आप हो चुका है, मतलब 33% के आसपास प्रॉफिट चल रहा है मेरा। और आदार्स से भी कोई थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिया है, टाइटन का भी अच्छा अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। तो चलिए अभी पोजीशन को क्लोज करने का टाइम हो चुका है। ओके, तो मैंने अपना पोजीशन क्लोज कर दिया। लगभग 2000 के आसपास प्रॉफिट हुआ है, माइनर, कोई इतना प्रॉफिट भी नहीं है इसको, बस थोड़ा सा ही। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो से। टाटा बाय बाय।